100 साल बाद यानी 2126 में हम सभी अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ दफन हो चुके होंगे। 200 साल बाद यानी 2226 में हम सभी की यादों से ओझल हो चुके होंगे, यहाँ तक कि अपने पर पोतों के भी। 300 साल बाद यानी 2326 में हमारा नाम, हमारा चेहरा, हमारी आवाज़ सब कुछ मिट चुके होंगे। ऐसे ही 400 साल बाद हम अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। हमारा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन ये एक कड़वी बात है, ये थोड़ी सी दिल दहलाने वाली बात है, लेकिन ये सच है। हम सभी इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि दूसरे हमें जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। किसी के ओपिनियन मैटर नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। तो एक चीज़ समझने वाली है कि ज़िंदगी याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि कुछ ऐसा करो जो लोग याद रखें। याद नहीं रखेंगे। कुछ ऐसा करो जिसमें अपनी ज़िंदगी तुम खुद जी के जाओ। जो तुम चाहते हो वो तुम जियो, जो तुम चाहते हो वो तुम करो। क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी वो चीज़ है जो बहुत खूबसूरती के साथ जी जा सकती है। लेकिन मैं अपने आसपास देखता हूँ 90% जो आबादी है वो सिर्फ ज़िंदगी अपनी काटने में लगी है। वो हर उस चीज़ में पड़ी हुई है जिसमें उसको लगता है कि यही तो एक जीवन है, यही तो सुखमय है। चाहे वो खाने को ले ले, चाहे वो पीने को ले ले, चाहे वो लस्ट को ले ले, चाहे वो और व्यभिचार में ले ले। तो ज़िंदगी एक बार मिली है, हम उसको अच्छे से जी भी नहीं सकते हैं, तो हमने अपने जीवन में फिर किया क्या है? इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको एक स्कूल की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है कि अब तुम्हें स्कूलिंग करनी है 15 साल। 15 साल के बाद आप कोई कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर आप नौकरी के लिए 2 साल भटकते हैं। भटकते-भटकते आपकी नौकरी लग जाती है, फिर नौकरी के बाद घरवाले कहते हैं कि बेटा शादी कर लो। शादी कर लेते हो, फिर तुम अपनी बीवी, अपने आने होने वाले बच्चों के पीछे उनकी लाइफ में उनके लिए संघर्ष करते रहते हो। फिर एक दिन वो आता है जिस दिन तुम इस दुनिया को अलविदा कह जाते हो। इस पूरे दौरान में, इस पूरे दरमियाँ में तुमने अपनी जीवन जिया था। बचपन में तुम्हें थैला लगा दिया गया, जवानी में तुम्हें नौकरी करने की, फिर तुम्हें शादी करवा दी। तो फिर ये कोई जीवन नहीं है। जीवन वो है जिसको तुम एंजॉय कर सको। तुम्हारा जो मन करे, जब करे तुम वो तुम कर रहे हो। लेकिन क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ये भी मायने रखता है। तो सबसे मेन चीज़ तो वो है कि बोलते हैं ना कि बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को पहचानते हैं, जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, जो अपने अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ। जिस इंसान को ये चीज़ पता चल जाती है ना, तो वो इंसान अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल सी सोचने वाली बात है कि यहाँ हर इंसान सफल क्यों नहीं है। हर इंसान, बोलते हैं ना कि जो एवरेज लाइफ है, 90% लोग एवरेज लाइफ जी रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि मान लो 60% लोग बिल्कुल गरीब हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, घर भी है, मकान है, रोटी है, कपड़ा है, लेकिन फिर भी वो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि वो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जी नहीं, वो काट रहे हैं। जीना और काटने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत छोटा-सा डिफ़रेंस होता है कि इंसान जो काटता है वो अपने ज़रूरतों को सिर्फ़ धीरे-धीरे ना पूरा करता रहता है। और जो इंसान जीता है ना, वो ज़रूरतों से ऊपर निकल जाता है। उसको ज़रूरतें, वो लाइफ़ में इतना कुछ हासिल कर लेता है कि उसकी ज़रूरतें ही कम हो जाती हैं। ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं। तो लाइफ को ना जीना तभी सीख सकता है इंसान जब वो खुद के ऊपर काम करेगा, जब वो खुद को पहचानने की कोशिश करेगा। एक बोलते हैं ना कि एक अनुशासन होना चाहिए एक इंसान के अंदर। एक जानवर के अंदर भी, एक पक्षी के अंदर एक अनुशासन होता है कि वो शाम होते ही सो जाता है, सुबह उठते ही उठ जाता है, फिर पूरे दिन जद्दोजहद करता है अपना पेट भरने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। लेकिन एक इंसान, उसका कोई दिनचर्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई अनुशासन है, ना कुछ है। वो आता है, खाता है, सो जाता है। और आज उसका मन करेगा तो वो काम करेगा, कल उसका मन नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। उसका हर चीज़ उसके मन से चलती है, क्योंकि इंसान के पास एक मन की शक्ति दी गई है जिसको वो समझ नहीं पाया, और मन की वो शक्ति है जिसके वो बस में रहता है। बस फ़र्क इतना सा है, बस, और कुछ भी नहीं। तो जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल फ्री हो। जीवन जीने का मतलब होता है कि तुम एक अनुशासित व्यक्ति हो। तो अनुशासन होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इस चीज़ को समझ पाया वो अच्छी चीज़ है, नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं है। बाकी वीडियो में अगर तुम यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। बाकी धन्यवाद।